मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इसी को लेकर भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी नेतृत्व खासकर 19 सीटों को लेकर चिंतित है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सीटों पर टिकट के लिए टकराव की स्थिति बन सकती है। सिंधिया समर्थक वर्सेस पुराने नेताओं में ठन सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। उन्नीस सीटों पर बीजेपी में टिकट का दबाव। सिंधिया समर्थकों से हो सकता है टकराव। सिंधिया समर्थकों के बीजेपी में आने से दल तो मिल गए, लेकिन पार्टियों के नेताओं से उनके दिल नहीं मिल पाए। अभी पुराने नेताओं को सिंधिया समर्थक विधायक कम रास आते हैं। पहले आपको बताते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है। तो दरअसल सिंधिया समर्थकों से पार्टी के समीकरण बदले हैं। 19 सीटों पर पुराने नेताओं का करियर खतरे में है। उपचुनाव के वक्त दबाव में पुराने नेता मान गए थे। 2023 में पार्टी के पुराने नेता ही ताल ठोक रहे हैं। सियासी अदावत दोस्ती में बदल नहीं पा रही है। 19 सीटों पर सिंधिया समर्थक विधायक हैं। सिटिंग विधायकों के खिलाफ पार्टी के पुराने नेताओं ने ही मोर्चा खोल रखा है। पुराने नेता भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने जयभान सिंह पवैया की दावेदारी है। हालांकि सिंधिया पवैया से लगातार मिलते जुलते रहे हैं, लेकिन टिकट के मसले पर वो मान जाएंगे, इसकी संभावना कम ही है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति डबरा में भी है। इमरती देवी ने 2018 में कप्तान सिंह को हराकर चुनाव जीता था, लेकिन बीजेपी में आने के बाद वो चुनाव हार गई थी। अब कप्तान सिंह डबरा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसी तरह ग्वालियर ईस्ट में मुन्ना लाल गोयल के सामने अनूप मिश्रा की दावेदारी है। ऐसी ही स्थिति सभी सीटों पर है। इसलिए न सिर्फ सिंधिया समर्थक चिंतित हैं, बल्कि बीजेपी नेतृत्व में रास्ता निकालने में जुटा हुआ है, ताकि टिकट को लेकर खींचतान की स्थिति न बने। भारतीय जनता पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी है जो कि धरातल से ऊपर आई है। धरातल पर उसका कार्यकर्ता काम करते हैं, और मैं समझता हूँ जहाँ तक आपके टिकट की बात है, जो आप 19 लोगों की बात कर रहे हो, 19 लोगों में भी वो लोग सिलेक्शन करेंगे कि कौन विनिंग है कौन नहीं है। उसमें चैलेंज की और इसकी तो कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता श्रीमान ज्योता सिंधिया जी, मुख्यमंत्री, सब बैठ के बात करके जो विनिंग कैंडिडेट, जीतने वाला प्रत्याशी है, उसको टिकट देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था अपने पुराने स्थापित लीडर्स को, जो पूर्व विधायक थे, जहां से सिंधिया जी के समर्थक जो विधायक बने, कि इस चुनाव में जो है आपके जो प्रत्याशी हैं उनको अवसर दिया जाएगा। अपने स्थापित लीडर्स को उन्होंने बोला जो आम चुनाव आएगा या जो रेगुलर चुनाव आएगा उसमें स्पष्ट रूप से जो पूर्व के भारतीय जनता पार्टी के स्थापित लीडर्स हैं उनको अवसर मिलेगा। इसलिए ये अब टसल होना स्वाभाविक है, और मुझे लगता है यही टसल जो है अंततः आपसी संगठन में विवाद और जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की, वही परोस के देगी कांग्रेस को यहाँ पे सरकार। दरअसल दिक्कत यह है कि जो नेता एक दूसरे को हराते रहे हैं, वो अब साथ कैसे आएं? आलम यह है कि पुराने और नए कार्यकर्ताओं में भी दूरियां हैं। सिंधिया समर्थकों के ज्यादातर कार्यकर्ता कांग्रेसी रहे हैं। चुनावों में उनका बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आमना सामना होता रहा है। ऐसे में अब एक दूसरे के करीब आने में हिचक हो रही है। इस बात को पार्टी भी समझती है, इसलिए लगातार बीजेपी पार्टी में संतुलन बनाने की कोशिश करती रही है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि जब बात टिकट की आएगी तो क्या पुराने नेता करियर से समझौता करने को तैयार होंगे? अगर दबाव में वो मान भी गए तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो भीतर खात ना करें? 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो एमएलए कांग्रेस में आए, उन सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी पुराने लीडर और इस ग्रुप के लीडर्स को आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से डिलेमा में है कि अगर एक किसी को भी ड्रॉप करते हैं तो उसका विरोध उन विधानसभा सीट्स पर झेलना पड़ेगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लीडर थे, उन्हीं को जब ये कांग्रेस में थे तो उनको हराया था। हालांकि चर्चा ये भी है कि असंतुष्टों को निगम मंडल में जगह देकर खुश किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि खाली पड़े पदों को जल्द ही भरा जा सकता है। माना जा रहा है कि जिन सीटों पर टकराव की आशंका है, वहां के दावेदारों को सरकार या संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है, ताकि टिकट पर घर के अंदर ही किचकिच ना बढ़े।
सियासत के जानकारों का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी को जब सत्ता तक पहुंचाया तो एक डील हुई थी जिसमें सिंधिया समर्थकों को विधायक और मंत्री बनाने की बात भी की गई थी। अब ये बात पूरी हो चुकी है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में सिंधिया के समर्थकों की सीटों पर, यानी जहां जहां सिंधिया समर्थक विधायक हैं, उन पर बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं पार्टी में एक गुटबाजी भी देखने को मिल रही है, जिसका आरोप कांग्रेस पिछले कई महीनों से लगा रही है। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर मचे इस घमासान को कितनी आसानी से शांत कर पाती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि 19 सीटों पर बीजेपी में खेमेबंदी की स्थिति है। नए और पुरानों में एक लकीर है। चुनाव में ये लकीर मुसीबत पैदा कर सकती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक चैलेंज रहने वाला है कि कैसे पुराने और नए नेताओं को साथ लेकर अगला ये जो चुनाव है इसको जीता जाए, क्योंकि ये सरकार बेशक ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से बनी, लेकिन अगली बार भारतीय जनता पार्टी को अपनी मेहनत पर और ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को साथ लेकर आगे बढ़ते हुए सरकार बनाने का यहां से दम भरना होगा।